वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं, घन और घनमूल, क्यूब एम क्यूब रूट का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें मैं आपको डायरेक्टली मैं लॉजिक से सवाल करना मैं सिखाऊंगा। लॉजिक एक बार मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि बेसिक से आप क्यूब कैसे निकालते हैं, और इसके बाद जैसे 11, 12, 13 ऐसे क्यूब निकालने, बड़ी संख्या के क्यूब निकालने, वो कैसे निकालने वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज मैं टोटली आपको बेसिक बताऊंगा कि बेसिक से कैसे क्यूब निकालते हो, क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आज बता दूंगा। और कल से हम सवाल शुरू कर लेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट के सवाल कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज क्यूब निकालना, पहले आपको यदि आपको 30 तक क्यूब याद है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका क्यूब और क्यूब रूट का एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको वर्ग और वर्गमूल के 30 तक वर्ग याद होने ज़रूरी है, और 30 तक क्यूब भी याद होने ज़रूरी है। तो आप चलो शुरू करते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब होता है 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब होता है 27। और 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का क्यूब होता है 729। और 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब होता है 1000। 10 का क्यूब होता है 1000। अब 11 के क्यूब बताता हूँ। 11 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब क्या होता है? 12 का क्यूब होता है 1728। और 13 का क्यूब क्या होता है? 13 का क्यूब होता है 2197। आपको ऐसे 30 तक क्यूब लिखने हैं। आप कैसे भी करो, आपको 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। यदि आपने 30 तक क्यूब याद कर लिए तो इसका क्यूब रूट निकालना तो बिल्कुल आप एक सेकंड में कर लोगे। एक सेकंड में आप क्यूब रूट निकालना सीख जाओगे। तो आपको 30 तक तो वर्ग और वर्गमूल वर्ग याद करने हैं, और 30 तक तो क्यूब याद करने हैं, और 30 तक पहाड़े याद करने हैं। यदि आपने इतना काम कर लिया तो आप वर्ग और वर्गमूल निकालना एक सेकंड में आप वर्ग और वर्गमूल भी निकालोगे, और क्यूब रूट भी निकालोगे। और 30 तक पहाड़े याद है तो आप एग्ज़ाम में आसानी से, जैसे 2 डिजिट 4 डिजिट ऐसे कुछ भी गुणा वगैरह करना है तो आप आसानी से कर लोगे। तो आपको 30 तक पहाड़े याद होना ज़रूरी है, और 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, और 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो आपको ये ऐसे 30 तक निकाल के फिर आप जहाँ स्टडी करते हो वहाँ पे ऐसे पूरा चार्ट बना के फिर चिपका देना। तो आप रोज़ आपकी नज़रें उस चार्ट पे पड़ेगी तो आप सीख जाओगे। तो जैसे मैंने 11, 12, 13 यहाँ तक मैंने क्यूब निकाल दिए। अब आगे और क्यूब कैसे निकालते हैं तो इसका मैं लॉजिक बताऊंगा। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर्व समीकरण लगाते हैं, या फिर क्या करते हैं, जैसे 11 का क्यूब निकालना है तो 11 का 11 से गुणा करते हैं तो 121 आएगा। फिर 11 का गुणा करते हैं, फिर उसका आंसर आएगा कि 1331। ऐसे आंसर आएगा, ऐसे गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। या फिर क्या करते हैं, सर्व समीकरण लगाते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये सर्व समीकरण लगाएंगे। फिर आप उनका आंसर आएगा। जबकि ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। ये आपको ऐसे क्यूब निकालना तो एक सेकंड में करना है, जबकि आप ऐसे करोगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा और ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली याद करो वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं अभी लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक से कैसे निकालें। जैसे 11 का क्यूब निकालना है, 11 का क्यूब निकाल के देखो, 11 का 12 का क्यूब निकालो, फिर 13 का क्यूब निकालो। 13 का क्यूब कैसे निकालते हैं? 11 का क्यूब निकालना है तो क्या करोगे? 11 का क्यूब निकालना है तो 11 का क्यूब निकालना है तो 1 का क्यूब करो, ये पीछे वाली संख्या 1 का क्यूब करो। 1 का क्यूब क्या होता है? हमें क्यूब निकालना है तो 3 डिजिट लेके 001। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 001 हो जाएगा। फिर इस 1 का क्यूब करो, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिजिट नहीं लिखने, यहाँ पे तो 1 ही लिखना है। ऐसे
1 का क्यूब क्या होता है, तो 0 0 1, और 1 का क्यूब हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब 3 का गुणा 1 से करो, 3 का गुणा 1 से करो 3, और 3 एकम 3, इसका गुणा इससे करना है, फिर जो उत्तर है उसका गुणा इससे करना है, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ये 3 का गुणा करो, 11 में 3 का गुणा करो तो 11 3 33 हो जाएगा। तो ये 11 3 33 यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखना, पीछे से एक संख्या छोड़ के फिर लिखना, तो ये फिर क्या हो जाएगा 1 3 3 1, ये आ गया 1 3 3 1, यहाँ पे भी है 1 3 3 1, यहाँ पे भी है। अब इसी प्रकार यदि 12 का क्यूब निकालना है कैसे करोगे, 12 का क्यूब निकालना है तो अब यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है, आपने यदि 30 तक क्यूब याद कर रखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि नहीं याद कर रखे तो आप इस लॉजिक से निकालें, ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ, इस लॉजिक से निकालो। यदि याद कर रखे तो और भी बेहतर है, और नहीं याद किए हैं तो इससे निकालना कि 2 का क्यूब क्या होता है। 2 का क्यूब, ये 10 तक तो आपने क्यूब याद ही हो गया क्योंकि 12th तक तो यही करते आए हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो क्या करेंगे 3 डिजिट में लिखेंगे 0 0 8। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1 का क्यूब 1 होता है। अब क्या करेंगे 3 का गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, 3 एकम 3 3 दुकी 6 और 6 का गुणा 1 से तो 6, तो 12 का 6 से गुणा करेंगे, 12 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 छंग 72, तो 12 छंग 72, तो 72 ऐसे लिख लेंगे, फिर जोड़ देंगे। ये पीछे से एक डिजिट संख्या छोड़ के फिर लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 2 7 1 1728, तो ये 1728 आ गया। इस तरह से करते हैं। अब 13 का क्यूब कैसे निकालते हैं, 13 का क्यूब निकालने क्या करेंगे, 13 का क्यूब निकालना है तो पीछे से 3, पीछे वाली संख्या का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 0 27 3 डिजिट में आपको लिखना है, 3 डिजिट में संख्या लिखनी है तो 0 27 हो जाएगा। अब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे 3 का गुणा 3 से करो, 3 का गुणा 3 से करो तो 3 3 9, और 9 का गुणा 1 से करो तो 9, तो 13 इंटू 9, 13 का 9 से गुणा करो तो 13 नवानी क्या होता है, 13 नवानी 117 होता है, तो 117 लिख लो, फिर जोड़ दो 7 7 और 2 9 1 और 2 21 97 आ गया। इस तरह से हम क्यूब निकालते हैं। यदि फिर और आगे आप प्रैक्टिस करो, जैसे इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है, जैसे 13 का हमने निकाल दिया, इसी तरह 14 का क्यूब निकालो। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे, यदि बिना प्रैक्टिस किए सवाल करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। 14 का क्यूब निकालो, 14 का क्यूब क्या हो जाएगा, 14 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, तो 3 डिजिट में लिखो 064। फिर 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1, इस तरह से। फिर 3 का गुणा 4 से करो तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 का गुणा 1 से तो 12, तो 14 में 12 का गुणा करो, 14 में 12 का गुणा करो तो 12 कम 12 12 2 36 12 चौक 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे पीछे से एक संख्या छोड़ के फिर लिखना है, पीछे से एक संख्या छोड़ के फिर लिखना है, तो 48 आया 8 और 4 हासिल बचा, तो 12 कम 12 12 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, 12 और 4 16 हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा। फिर 4 6 6 12 13 14 14 4 हासिल 7 और 2 27 44 ये आंसर आ गया। ये 14 का क्यूब कितना होता है, तो 27 44। इसी तरह 15 का क्यूब निकालो, 15 का क्यूब क्या हो जाएगा, 15 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125। ये तो 3 डिजिट है इसलिए हमने 0 नहीं लगाया, अगर 3 डिजिट नहीं हो तो आपको 0 लगा के 3 डिजिट वो संख्या बनानी है। जैसे 1 का क्यूब क्या था, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 3 डिजिट बनाने तो आगे 2 0 लगा लिए। यहाँ पे 4 का क्यूब करना था, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 3 डिजिट नहीं बन रहा था तो आगे 0 लगा ले। इस तरह से 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब 125 होता है, 125, तो यह पहले से 3 डिजिट है इसलिए हम 0 नहीं लगाएंगे। फिर 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 लगा लिया। फिर क्या करेंगे कि 3 का गुणा 5 से करो, तो 5 दिया 15, और 15 का गुणा 1 से करो तो 15, तो फिर 15 का गुणा 15 से करो, तो हमने वर्ग याद कर रखे 30 तक, हमने वर्ग 30 तक याद कर रखे, तो यहाँ पे आपको परेशानी होने वाली है नहीं यदि आपने वर्ग याद कर रखे हैं। यदि वर्ग नहीं याद कर रखे तो आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो यदि आपको 30 तक पहाड़े याद है तो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो 15 5 75 होता है, और 5 हासिलाई 7 और 15 में 7 जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 225। तो यदि आपने वर्ग कर रखा है तो भी आपका फायदा हो जाएगा,
पहाड़े याद किए तो भी फायदा हो जाएगा। जैसे हमें वर्ग याद है, 15 में 15 का गुणा करने पर क्या होता है, तो 225 होता है, तो 225 यहाँ पे ऐड कर लोगे। फिर 5, 5 और 2 7, 2 1 3 और 3 33 75, 33 75 आ गया। इस तरह से हम क्यूब निकालेंगे। जबकि कई स्टूडेंट क्या करेंगे, कई स्टूडेंट्स जैसे 15 का क्यूब निकालना है तो हमने लॉजिक से सिर्फ 3 लाइनों में ऐसे कर लिया। यदि किसी को नहीं याद है तो वो क्या करेंगे, 15 में 15 का गुणा करेंगे, फिर उनका आएगा कि 225 आएगा, फिर इसमें फिर 15 का गुणा करेंगे, 15 में इनका गुणा करें, फिर 1333 75 आएगा, ऐसे आएगा। तो इतनी प्रोसेस करने से तो बेहतर है आपको सीधा लॉजिक लगा लिया और सवाल सॉल्व हो गया 2 लाइनों में। यदि आपने इसे प्रैक्टिस कर रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप बिना पेन लगाए भी सवाल कर लोगे। यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, नहीं प्रैक्टिस कर रखी है तो भी आपको लॉजिक याद है तो आपके एक सेकंड में ये सवाल हो जाएंगे। यदि आपने क्यूब निकालना सीख लिया तो क्यूब रूट आप आसानी से निकाल लोगे, सीधे लॉजिक से निकालोगे। जैसे आप आगे और प्रैक्टिस करो। 16 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब, 16 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब। जैसे 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1, फिर 3 का 6 से गुणा, 36 18, और 18 का 1 के गुणा से गुणा तो 18 हो जाएगा। अब 18 का 16 से गुणा करो, 18 से 16 से, तो 18 का 18, 8 2 36, 8 3 54, 8 6 72, 18 का 18, 8 2 36, 8 3 54, 8 6 72, 8 5 से 80, 8 6 108, 8 6 108, 8 6 108 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया, 10 हासिल आगे, 18 का 18, 18 18 और 10 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरह से करना है। तो पीछे से एक संख्या छोड़ के फिर आपको करना है। तो यहाँ पे 6, 8 और 1 9 हो जाएगा, 8 10 हासिल आई 1 और 4, 40 96, 40 96। इस तरह से 16 का क्यूब निकलेगा। अब 21 का क्यूब, जैसे आप प्रैक्टिस करो, अब 21 का क्यूब निकालो, 21 का क्यूब निकालो। जैसे आप ऐसे क्यूब निकाल सकते हो। आपने एक बार लॉजिक सीख ली तो फिर आप आसानी से कोई भी संख्या दे दो और उसका क्यूब निकालने को बोल दे तो आप आसानी से निकाल लोगे। आप विधि याद रखो कि पहले तो मतलब पीछे वाली संख्या का क्यूब निकालना है, पहले पीछे वाली संख्या का क्यूब निकालना है, तो फिर वो 3 डिजिट में लिखना है, और फिर आगे वाली संख्या का क्यूब लिखना है, और फिर क्या करना है, ये जो घात में संख्या दे रखी है, जो क्यूब दे रखा है, उसका इस इकाई वाली संख्या से गुणा करना है, और जो उत्तर है उसका दाही वाली संख्या से गुणा करना है, और फिर जो टोटल आंसर है तो उसका ये इस संख्या से गुणा कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा। जैसे 1 का क्यूब निकालना है तो 1 का क्यूब क्या होता है, 0 0 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 हो जाएगा। फिर इसका क्यूब निकालो, 3 का गुणा 1 से करो, 3 का गुणा 1 से करो 3, और 3 दूकी 6, 6, तो 21 में 6 का गुणा करो, तो 21 छंग क्या होता है, 21 छंग 126 होता है, 21 छंग 126, तो 126 यहाँ पे लिख लो, 126। इसका क्यूब क्या होता है, 1 6 2 9, 9 2 6 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ऐसे ही आप क्यूब निकालते रहो। 22 का क्यूब क्या होता है, 22 का क्यूब क्या होता है, 22 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या करो, 2 का क्यूब क्या होता है, तो 2 का क्यूब होता है 0 0 8। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब 3 दूकी 6 और 6 दूकी 12, 12, तो 12 का 22 से गुणा करो, 12 कम 12 12 2 24, 24 का 4 हासिल आई 2, 12 कम 12 12 2 24, 24 और 25 26, 26 आ जाएगा। फिर 8 4 6 8 2 10, तो 10 648, ये ऐसे आ जाएगा। इसी प्रकार 23 का क्यूब निकालो। 23 का क्यूब क्या होता है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। 23 का क्यूब क्या होता है, 23 का क्यूब और 24 का क्यूब और 27 का क्यूब, यह आप प्रैक्टिस करो, ये आप प्रैक्टिस करो। ये मैंने क्यूब निकालना, ये लॉजिक मैंने आपको बता दी, आप आगे प्रैक्टिस करो इसको कैसे निकालते हैं। जैसे 23 का क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 0 27, 0 27। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8। अब 3 से गुणा करो, 3 3 9 और 9 2 18, 18 हो जाएगा। तो 18 18 8 2 36, 8 3 54, 54 का 4 हासिल आई 5, 18 का 18, 8 2 36, 36 और 37 8 3 40 41, 41 आ जाएगा। तो 7 4 5 6 1 4 8 12, 12 600 12 167, 12 167 आ गया। अब ऐसे 24 का क्यूब निकालो। 24 का क्यूब क्या आ जाए,
चार का क्यूब क्या होता है 64 आता है, तो 0 64 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब 3 का 4 से गुणा, 4 3 12, 12 2 24, 12 2 24 आ जाएगा। 24, तो 24 में 24 का गुणा करना है, तो 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, तो इसे लिख लिया डायरेक्ट। यदि आपने वर्ग याद कर रखे तो आपके सवाल आसानी से हो जाएगा, नहीं याद कर रखे तो आप गुणा करता रहो। जैसे 4 6 6 12 का 2 हासिल 1 8 और 8 5 13, 824, ये आंसर आ गया। अब 27 का क्यूब निकालना है, तो 27 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343 ये, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। अब 3 का गुणा 7 से करो, तो 7 21, 21 2 42, 21 का 2 से गुणा करो तो 42। अब 42 का गुणा 27 से करना है, तो 27 का गुणा 42 से करो, इसे 27 27 2 54, 54 का 4 हासिल 5 हासिल आ जाएगा। 27 27 2 54, 27 81, 27 108, 108 और 9 10 11 12 13, तो 113 हो जाएगा। तो 3 4 4 8, 3 3 6, 8 और 1 9 और 1 19 683, ये 27 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे आगे और प्रैक्टिस करो। इकतीस का क्यूब निकालो। जैसे 31 का क्यूब निकालो, 31 का क्यूब क्या होता है, 31 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 0 0 1 ये, और 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 27, इस तरह से। अब 3 का 1 से गुणा करो 3, और 3 का 3 से गुणा करो 9 आ जाएगा। अब 9 का 31 से गुणा करो, तो 9 एकम 9, ये पीछे से एक संख्या छोड़नी है, एक संख्या छोड़ के फिर लिखना है। फिर 9 का 1 9 9 8 3 27, 1 9 7 7 8 9 और 2 29 791 ये। ऐसा 32 का क्यूब निकालो। 32 का क्यूब क्या होता है, 32 का, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो। 32 का क्यूब निकालो, और 42 का क्यूब निकालो, और फिर 51 का क्यूब निकालो। वैसे 51 तक तो क्यूब पूछेगा नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्यूब पूछेगा तो लास्ट 30 तक पूछ लेगा वैसे, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक पूछ लेगा। 51 तक क्यूब वैसे पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखिए तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। जैसे 32 का क्यूब निकालो। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 0 0 8 3 डिजिट में लिखना है। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 लिखना है। फिर 3 2 की 6 और 6 18, तो 32 में 18 का गुणा कर लो। 18 का 18, 18 2 36, 36 का 6 हासिल 3, 18 का 18, 18 2 36, 38 54, 54 55 56 57 आ जाएगा, 57, इस तरह से। 8 6 7 5 5 10 11 12 का 2 हासिल 1, तो 3, 32 768 ये हो जाएगा। अब 42 का क्यूब निकालो। 42 का क्यूब कैसे निकलेगा, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 0 0 8, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। अब 3 2 की 6, 3 का गुणा 2 से, 3 2 की 6 और 6 चौक 24। अब 24 का 42 से गुणा करो, 24 से कम 2400, 24 2 48, 48 का 8 हासिल 4, 24 24 24 48 24 72 24 चौक 96 और 4 100, तो ये 100 हो जाएगा, इस तरह से। 8 8 0 4 7 74 0 88, ये आंसर आ जाएगा। 51 का क्यूब निकालो। 51 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब क्या होता है 0 0 1 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 निकाल लो ऐसे। और फिर क्या करो, 3 का 1 से गुणा, तो 3 3 5 15, 15 का 51 से गुणा कर लो। 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल 1, 15 5 75, 75 1 76, 1 5 6 5 5 10 11 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 13 26 51, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से निकालना है। तो ये हमने निकाल लिए। तो जैसे ये हमने प्रैक्टिस कर ली, तो ये 13 तक तो मैंने लिख लिए थे क्यूब। अब 14 तक लिखते हैं, चलो नए पेज पे लिखते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा। तो 1 का क्यूब क्या होता है, डायरेक्टली आप निकालना सीख लिया। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1। 2 का क्यूब क्या होता है
2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125, और 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब 1000। ये होता है। तो आप घनमूल कैसे निकालोगे, तो घनमूल निकालने का एक आइडिया, जैसे ये 1 है, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 1 आए, तो जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल बता लेता हूँ तो आपका आसानी से समझ में आ जाए। ये हमने यहाँ तक तो हमने घन देखा था, आप घनमूल देखो। घनमूल जैसे एग्जांपल क्यूब रूट 9261 का क्यूब रूट निकालना है। तो यदि पीछे 1 है तो उसका क्यूब रूट के आंसर में भी 1 ही आ जाएगा, पीछे 1 आ जाएगा। यदि जैसे फॉर एक एग्जांपल और देख लो, जैसे 1728 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसके पीछे 8 है, तो उसका ये क्यूब रूट के आंसर में भी पीछे ये 8 है, तो इसका 2 हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये 1 है तो आंसर में 1 ही होगा। लास्ट में यदि 1 है तो ये 1 ही होगा। यदि 2 है तो क्या हो जाएगा, यदि 2 है, ये 1 है तो 1 आ गया। यदि 2 है तो आंसर में लास्ट में 8 होगा, 2 है तो लास्ट में 8 होगा। और यदि 8 है तो लास्ट में 2 होगा। 8 है, यदि 2 है तो 8 हो जाएगा, और 8 है तो 2 हो जाएगा। यदि 3 है, यदि लास्ट में 3 है तो 3 है तो आंसर में लास्ट में 7 होगा। और यदि 7 है तो लास्ट में 3 हो जाएगा। यदि 3 है तो लास्ट में 7 हो जाएगा, और 7 है तो लास्ट में 3 हो जाएगा। यदि 4 है तो लास्ट में 4 ही होगा। यदि 5 है तो लास्ट में 5 ही होगा। यदि 6 है तो लास्ट में 6 ही होगा। यदि 7 है तो लास्ट में 3 होगा। यदि 8 है तो लास्ट में 2 होगा। यदि 9 है तो लास्ट में 9 ही होगा, और यदि 0 है तो लास्ट में 0 ही होगा। ये घनमूल निकालने का आइडिया है। घनमूल कैसे निकालते हैं तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे घनमूल। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, क्योंकि जैसे ये 1 है तो 1 आएगा, और 2 है तो 8 आएगा, और 8 है 2 आएगा। 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आ जाएगा, और 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। जैसे मैं अब आपको बता देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूँ 2197, इसका क्यूब रूट निकालना है। 2197 का क्यूब रूट निकालना है कैसे, पहले 3 का पेयर बना, 3 का पेयर बना दो, 3 का पेयर बना दो। और इसमें क्या है, पीछे लास्ट में 7 आ रहा है, लास्ट में 7 आ रहा है। तो हमने क्या बताया था, 7 आएगा तब लास्ट में 3 आएगा, तो उसके आंसर में क्या आ जाएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा। ये 7 है तो 3 आ जाएगा, 7 है तो 3 आ जाएगा। अब फिर 2 किसके क्यूब से कम होता है, 2 किसके क्यूब से कम होता है, तो 1 का क्यूब तो 1 होता है। अब 2 आ रहा है तो 2 और 1, और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 से तो कम ही है, और 1 से तो ज़्यादा है। तो 2 है वो किसके क्यूब से ज़्यादा होता है, तो 1 के क्यूब से ज़्यादा होता है, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। तो ये किसका घनमूल है, तो 1 का घनमूल है, ये 13 का घनमूल है, ये आंसर आ जाएगा। और देखो आप, जैसे यहाँ पे देख लो, आपको ये और ये समझ में आ जाएगा जल्दी। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे 4096 का क्यूब, ये 3 का पेयर बना, लास्ट में 6 है, तो उत्तर में भी लास्ट में 6 ही आ जाएगा, ये 6 ही आ जाएगा। ये 6 है तो लास्ट में 6 ही आ जाएगा। अब 4 किसके क्यूब से ज़्यादा है, 4 किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, और 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 के क्यूब से ज़्यादा है ना, तो 4 है वो 1 के क्यूब से ज़्यादा है, तो 4 1 के क्यूब से ज़्यादा है, तो 1 आंसर आ जाए। तो ये किसका क्यूब रूट है, तो 16 का क्यूब रूट है। ये किसका क्यूब रूट है, तो 16 का क्यूब रूट है। ये ऐसे आंसर निकाल लोगे। जैसे और एग्जाम्पल आप देख लो, ये क्यूब रूट निकालना आपको सिखा रहा हूँ। क्यूब रूट सीधे आप देखते ही क्यूब रूट निकाल लोगे, 9261।
तो ये लास्ट में 1 है, तो 1 है तो लास्ट में 1 ही आएगा, 1 है तो लास्ट में 1 ही आएगा। 3 का पेयर बना दो, ये 1 है लास्ट में तो इसका 1 ही आएगा। अब 9 किसके 9 है वो किसके क्यूब से कम है, 9 किसके क्यूब से कम है, तो 9 किसके क्यूब से कम है, तो ये 2 के क्यूब से कम है, 2 के क्यूब से कम है इसलिए 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 8 तो 9 है, 9 और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। तो ये क्या इसके करीब है, 2 के ज़्यादा करीब है, तो ये 2 आ जाएगा। ये इस तरह से। अब और एग्जांपल देख लो, चौथा एग्जांपल 35937 इसका क्यूब, ये किसका क्यूब रूट है, तो ये 3 का पेयर बना दो, लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है तो 7 होगा तब क्या हो जाएगा 3 आएगा, तो 3 लिख लो। अब 35 किसके क्यूब रूट से ज़्यादा होता है, 35 किसके क्यूब से ज़्यादा होता है, तो 35 ये 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 3 का क्यूब 27, तो 3 के क्यूब से ज़्यादा है ना 35 है वो 3 के क्यूब से ज़्यादा है, तो ये 3 आ जाएगा, 3 के क्यूब से ज़्यादा है ना तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा, तो 64 तो 35 से बड़ा है, 64 है वो 35 से बड़ा है, लेकिन 27 तो छोटा है, तो 3 के क्यूब से ज़्यादा है, तो 35 किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो 3 के क्यूब से ज़्यादा है, तो 3 आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब रूट है, तो 33 का क्यूब रूट है, 33 का क्यूब रूट है। अब और एग्जाम्पल देखो, 5वां एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 85184, ये किसका क्यूब रूट है, 85184 ये किसका क्यूब रूट है, जैसे 184 ये 3 का पेयर बना दो, ये 4 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 होगा तो लास्ट में 4 है तो लास्ट में 4 ही आएगा, तो 4 का 4 आएगा। अब 85 किसके क्यूब से ज़्यादा है, 85 किसके क्यूब से ज़्यादा है, 85 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125 है, तो 4 के क्यूब से ज़्यादा है ना, 4 का क्यूब 64 होता है तो 4 के क्यूब से ज़्यादा है, तो लास्ट में 4 आ जाएगा, तो 44। तो ये किसका क्यूब है, क्यूब रूट है, तो 44 का क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है, तो 44 का क्यूब रूट है। इस तरह से करोगे। अब और एग्जाम्पल देखो, 6ठा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ 2874496। अब 3 का पेयर बना दो, 3 का पेयर बना दो। अब लास्ट में 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है तो लास्ट में 6 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। अब 287 है वो किसके क्यूब से ज़्यादा है, 287 किसके क्यूब से ज़्यादा है, क्योंकि 287 7 का क्यूब तो 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, तो 6 के क्यूब से ये ज़्यादा है, 6 का क्यूब 216 है और 6 का क्यूब 216 है और ये है 287, तो 216 से तो ये ज़्यादा ही है, तो 6 के क्यूब से ये ज़्यादा है, तो ये इनसे 6 तो 66 आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब रूट है, तो 66 का क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है, तो 66 का क्यूब रूट है। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे क्यूब रूट 474552, ये 3 का पेयर बना दो, लास्ट में 2 आ रहा है, तो उत्तर में लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 की जगह 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। अब 474 किसके क्यूब से ज़्यादा है, 474 किसके क्यूब से ज़्यादा है, तो 7 का क्यूब तो 343, 8 का क्यूब 512, तो 7 के क्यूब से ज़्यादा है ना, 474 है वो 7 से क्यूब से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 78। तो ये किसका क्यूब रूट है, तो 78 का क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब रूट है, तो 78 का क्यूब रूट है। जैसे और एग्जाम्पल देख लो, जैसे 970299, ये किसका क्यूब रूट है, ये किसका घनमूल है, ये 3 का पेयर बना दो, ये लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 होता है तो 9 ही होता है, तो 9 लिख लो। अब
970 किसके क्यूब से ज़्यादा है? 970 किसके क्यूब से ज़्यादा है? तो 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो 9 के क्यूब से ये ज़्यादा है, तो ये 9 से के क्यूब से ज़्यादा है, तो 9 लिख लो। ये 99, तो ये किसका क्यूब रूट है? तो 99 क्यूब का क्यूब रूट है। तो इस तरह से हम घनमूल निकालेंगे। तो ये लॉजिक, इस लॉजिक से आप घनमूल निकालिए, वरना आप जैसे छोटी कक्षा में निकालते थे वैसे घनमूल निकालने जाओगे तो आपका बहुत लेंदी पड़ जाएगा। तो आप सीधे लॉजिक से निकालो। ये पीछे 3 का पेयर बना दो, ये 7 है तो 7 है। आप ये याद रखो, यदि आपने 30 तक घन याद कर रखे हैं तो ये फिर आप ये 10 तक के बता दो। 1 का है तो 1, 2 है तो लास्ट में 8 होगा और 8 है तो 2 होगा। इस तरह से यही आपको याद करना है, ये याद करना है। और फिर अगर घनमूल पूछ ले तो घनमूल में क्या से करना है? तो लास्ट 3 का पेयर बनाना है और ये 7 है तो 7 है तो 3 आएगा। अब ये आगे की संख्या देखो, आगे जो बची वो संख्या देखो, ये किसके क्यूब से ज़्यादा है? तो 3 के क्यूब से ज़्यादा है, तो आगे 3 लिख लो। तो ये आंसर डायरेक्ट 33। इस तरह से आंसर आ जाएगी आपके क्यूब में। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने घन देखा और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। कल से हम पूरे सवाल देखेंगे कि सवाल कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में क्यूब और क्यूब रूट निकाल लिया और इस तरह से हम क्यूब और क्यूब रूट निकालते हैं। तो आपको खास बात क्या याद करनी है? तो 30 तक तो आपको पहाड़े याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डिजिट की संख्याओं के गुणा करना पड़ेगा। जैसे हमने 32 में 18 का गुणा किया, 42 में 24 का गुणा किया। इस तरह से गुणा करने में आप में महारत हासिल होनी चाहिए। तो आपको गुणा करने में महारत हासिल करनी है। तो ये 30 तक तो आपको पहाड़े याद करने हैं, 30 तक तो वर्ग याद करने हैं और 30 तक क्यूब याद करने हैं। आपको यह काम करना है। 30 तक पहाड़े का एक चार्ट बना दीजिए, 30 तक वर्ग का एक चार्ट बना दीजिए और 30 तक क्यूब का एक चार्ट बना दीजिए। क्योंकि 30 तक आपने याद कर लिए तो आप एक सेकंड में आंसर निकाल दोगे। और फिर यदि आपने वर्ग याद कर लिया तो वर्गमूल आप आसानी से याद कर लोगे। यदि 30 तक घन निकाल लिए तो फिर आप घनमूल आसानी से निकाल लोगे। तो इस तरह से आप कर लोगे। तो ठीक है, आज की क्लास में घन और घनमूल का ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया और कल से हम सवाल करेंगे। चलो, मैं आपको समय बचा हुआ है तो हमारा वर्ग और वर्गमूल का कुछ टॉपिक रह गया था तो मैं आपको बता लेता हूँ। क्योंकि उस दिन क्लास थोड़ी स्किप हो गई थी तो जिसके कारण से ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। जैसे मैंने ये 33 तक तो वर्ग और वर्गमूल में बता दिया था, 34 से ये बाकी था तो वो मैं बता लेता हूँ क्योंकि ऐसे सवाल भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये मैं बता देता हूँ। जैसे 7 + 4 √3 का वर्गमूल होगा। तो इस तरह से वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करोगे? तो 7 + 4 + 3, तो ये 4 को 2 भागों में डिवाइड करो। 4 को 2 भागों में डिवाइड करो तो 2 × 2 4 होता है और √3। तो हम जानते हैं कि a² + 2ab + b² होता है। तो इस 2 को तो इसे एज इट इज रहने देना है। और फिर 2 + √3 बचा तो 2 + √3 लगा लो। तो 2 + √3 ये आंसर, 2 + √3 ये आंसर आ जाएगा। जैसे 10 + 2 √21 का वर्गमूल होगा तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? तो इस वर्गमूल को निकालने के लिए ये 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 तो एज इट इज रहेगा। √21 को हम क्या लिख सकते हैं? √21 को √7 × √3 लिख सकते हैं। √7 × √3 लिख सकते हैं। तो √7 + √3 आ जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा? √7 + √3 आ जाएगा। तो बीच में प्लस लगाना, तो √7 + √3 ये आ जाएगा। क्योंकि 7 × 21 आता है, 7 × 21 होता है। तो ये कैंसिल, जो 5 × 15 तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7 × 28 तो ये कैंसिल, 5 × 2 = 10 तो ये कैंसिल आ जाएगा। ये हमें 21 लाना है, 7 × 21 तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे सीधे सवाल को देखते हैं आंसर। जैसे मैंने आपको बता रखा था, ये रिकॉर्ड नहीं होने की वजह से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई थी उस दिन। तो उस समय वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने स्किप कर लिया था उसको। जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको बता रखे थे इस तरह से, ये तो आपने शायद देख लिया था, यहाँ से बाकी था। √14 + 6 √5, तो इस 6 को कैसे टुकड़े करोगे? 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3 लिख सकता हूँ। 6 को 2 × 3 लिख सकता हूँ। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा ये। और √5 तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, ये सूत्र वाला 2 है। तो इस 3 √5 को क्या लिख सकता हूँ? 3 + √5 लिख सकता हूँ। इस तरह से लिखेंगे। और यदि ऐसे आ गया तो सवाल कैसे करेंगे? √12 + 2 √35,
ऐसे आ गया। तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा। √35 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √7 × √5 लिख सकता हूँ। तो √7 + √5 ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 × 5 35 होता है, तो ये 35 आ गया। तो √7 + √5 इस तरह से लिखेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल देखो, 7 + 4 √3। तो ये 4 को मैं 4 के 2 टुकड़े करो, क्योंकि 2 पहले से आने चाहिए, क्योंकि इसको कैसे निकालते हैं, a² + 2ab + b² से निकालते हैं। तो इसको 4 को क्या लिख सकते, 2 × 2 लिखोगे और √3 को √3 लिखोगे, और 2 एज इट इज रहेगा, तो 2 + √3 हो जाएगा। ये 2 × है तो ये + √3 हो जाएगा। जैसे इसको मतलब यदि विस्तृत से करना चाहो तो विस्तृत से ऐसे सर्वसमीकरण से कर सकते हो, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करना चाहो तो कर भी सकते हो। जैसे a का मान क्या है, ये a का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर a की जगह 2 लिख लो। अब b का मान √3 है, तो b की जगह √3 लिख लो, इसका स्क्वायर +2, a का मान 2 और b का मान √3, तो 2 का वर्ग क्या, 4, और 3 का वर्ग 3, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 × 2 = 4 और √3, और 4 और 3 7 और 4 √3। तो ये हमने खोला, तो खोल के ये वापस यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से करना है। जैसे 7 + 2 √10 है, तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा। √10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 × √2 लिख सकता हूँ। तो √5 × √2 लिख सकता हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √5 + √2 आ जाएगा, यह उसका आंसर आ जाएगा। यदि इस तरह से दे रखा है सवाल, इस तरह से सवाल दे रखा है तो क्या करेंगे, ये 15 है, तो √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 × √3, 5 या 15 होता है, तो √5 × √3 लिख सकता हूँ। तो ये यदि आगे वाली संख्या भी देखनी है तो आप इसका वर्ग कर सकते हो। 5 का वर्ग क्या करेगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग √3 का वर्ग क्या, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 × 3 = 8, तो ये 8 आ गया, और √3 + √5। तो आप इस तरह से, इसका आंसर क्या है, √3 + √5, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सवाल करने हैं। जैसे आप यदि विस्तृत से करना चाहते हैं, ये इतना प्रोसेस लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इतना प्रोसेस करने में आपका समय भी बिगड़ेगा, प्लस आपका सवाल भी नहीं हो पाएगा, और इसमें आप उलझते रह जाओगे। आप डायरेक्टली इस तरह से सवाल करो। और आप यदि 2 मिनट, यदि इस तरह से सवाल आ गए, पहले मैंने क्या वर्ग और वर्गमूल में क्या बताया था, डैश तक, मतलब अनंत तक जा रहा था। यदि ऐसे सवाल आए तो क्या करना है, यदि ऐसे सवाल आ गए तो आपको पीछे से सवाल को सॉल्व करना है, पीछे से सवाल को सॉल्व करना है। √3 ये 9 आ रहा है, तो 9 किसका वर्ग होता है, 9 किसका वर्ग होता है, तो 9 वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है। तो 19 में से 3 माइनस करो, 19 में से 3 माइनस करो, 19, ये 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग होता है। 19 में से 3 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, तो 19 में से 3 माइनस करो तो यह हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। तो 21 में 4 जोड़ो, 21 में 4 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 21 में 4 जोड़ने पर 25 हो जाएगा। और 25 किसका वर्ग होता है, 25 5 का वर्ग होता है, ये रूढ़ है ना, तो 25 किसका वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। तो अब 41 - 5 है, तो 41 में से 5 माइनस करो, 41 में से 5 माइनस करने पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 किसका वर्ग होता है, तो 36 वर्ग होता है 6 का। तो ये 6 आंसर। इस तरह से आप बिना पेन लगाए आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो यदि इस प्रकार से के सवाल आ गए तो आपको पीछे से प्रश्न करना शुरू करना है। यदि इस तरह से आ गए 49, ये रूढ़ है, तो ये 49 किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है। तो 29 में 7 जोड़ो, 29 में 7 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 लिखेंगे ना, तो ये ऊपर वर्ग है, तो 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो 19 और 6, 19 में 6 जोड़ता है तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 यह वर्ग है, तो 25 किसका वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो 11 में 5 जोड़ेंगे, 11 और 5 कितना होता है, 16। 16 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, तो 16 वर्ग है 4 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है ना, तो 16 4 का वर्ग है। तो ये फिर 4 और 5 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है। तो इस तरह से ये आंसर, इस तरह से आंसर करेगा। अब ये करो, ये 144 इस तरह से सवाल आ जाए, आपको पीछे से सवाल करना शुरू करना है। यदि आप इस तरह से सवाल देखते ही आप उलझ जाओगे कि ऐसे सवाल कैसे करना है, तो यदि आपको आइडिया याद है, लॉजिक याद है, ऐसे सवाल पीछे से किए जाते हैं। तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। 52 में 12 ऐड करो, 52 में 12 ऐड करो, कितने हो जाएंगे, 52 में 12 ऐड करने पर ये 62 हो जाएंगे, नहीं ये 64 हो जाएंगे, 64। तो 64 किसका वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है, 8 का वर्ग 64 होता है।
तो फिर 248 में 8 ऐड करो, 248 में 8 ऐड करो, 248 में 8 ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 248 में 8 ऐड करने पर 256 हो जाएगा। 256 किसका वर्ग है, 256 16 का वर्ग है। तो इस तरह से आप ऐसे सवाल को करेंगे। बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया था, वर्ग और वर्गमूल का हमने टॉपिक क्लियर कर लिया है पहले से, लेकिन ये सवाल आपके छूट गए थे क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और बीच में स्किप हो गया था, जिसकी वजह से ये सवाल छूट गए थे। तो ये सवाल मैंने आज आपको बता दिए। तो आप इस तरह से सवाल करोगे और ये आपने को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको उस दिन बता दिए थे, अब ये भी आपको समझ में आ गया था। तो वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक तो यही क्लियर होता है, और घन और घनमूल कैसे निकालते हैं वो मैंने आज बता दिए। कल हम घन और घनमूल के सवाल पूरे सॉल्व करेंगे, घन और घनमूल के सवाल कैसे किए जाते, तो कल हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे घन और घनमूल के सवाल लेके। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।